जानवी और डॉक्टर मधु हॉस्पिटल आए और माया के वार्ड में आए। माया के हाथ पांव बंधे हुए थे और वो सो रही थी। मधु माया के पास आई और रुद्राक्ष की माला को माया के सिर पर रखा। जलन के मारे माया चीखने चिल्लाने लगी, जिससे पूरा हॉस्पिटल वार्ड के बाहर जमा हो गया और माया को ऐसे देखकर सब डर कर कांपने लगे। माला हटा, माया ने डरावनी आवाज में कहा। यह सुनकर मधु ने पूछा, कौन हो तुम? माया इतनी जोर से चिल्लाई कि खिड़की का कांच टूटकर सीधा मधु के हाथ में लगा, जिससे वो दूर जमीन पर जाकर गिरी। जानवी मधु के पास आई और उसे उठाया। जब दोनों ने बेड की तरफ देखा तो माया वहां नहीं थी। माया कहाँ गई जानवी? पता नहीं डॉक्टर, अब क्या होगा? माया के शरीर में जो भी है बहुत ही खतरनाक है, कोई बुरे इरादे से आई हुई आत्मा। यह सुनकर जानवी ने कहा, लेकिन उसने यही हॉस्पिटल क्यों चुना और क्यों आई है? वो क्या चाहती है? कौन है वो? इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकती है, लेकिन उसे वश में करना मुश्किल है। एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन डॉक्टर? फादर डिसूजा। फादर डिसूजा? कहाँ मिलेंगे वो? वो एक सेमिनार में यहाँ आए हुए हैं। जानवी, उसके पास कई शक्तियाँ हैं, तुम मानोगे नहीं, लेकिन वो भूत प्रेत आत्माओं को, बुरी शक्तियों को तुरंत ही पहचान जाता है। वही है जो अब हमारी मदद कर सकते हैं। मुझे अभी भी इन बातों पर विश्वास नहीं होता डॉक्टर, फिर भी अगर आप कहती है तो मैं जरूर चलूँगी। HM कॉलेज मुंबई। डर हमारे मन में होता है, इसलिए डर से भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। फादर ने स्टूडेंट्स को समझाते हुए कहा। जानवी और मधु वहां हैं। क्या यही फादर डिसूजा है? जानवी ने कहा, हाँ। फादर डिसूजा मधु के पास आए। हेलो फादर। हेलो डॉक्टर मधु, आइए अंदर चलकर बात करते हैं। तीनों अंदर आए। जानवी ने सब कुछ फादर को बताया। फादर की नजर जानवी की कलाई पर बंधे हुए लाल धागे पर पड़ी। इस धागे को कभी मत उतारना माय चाइल्ड, क्योंकि उस आत्मा ने तुम्हें भी वश में किया हुआ था। इस धागे की वजह से अब वो तुम्हें छू भी नहीं सकती। लेकिन वो कौन है, क्या चाहती है? यह सुनकर फादर ने कहा, मुझे उसके पास ले चलो। उतने में जानवी का फोन बजा। देखा तो रेहान का था। जानवी, मुझे कुछ बताना है, जल्दी से घर आ जाओ। रेहान, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ, बाय। इतना कहकर जानवी ने फोन काट दिया। मैं उसे इतनी बड़ी बात बताना चाहता हूँ, लेकिन उसे तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं। कितनी बदल गई हो तुम जानवी। सुबह से चली जाती हो और रात को देर से घर आती हो, और मैं घर में रह रहकर बोर हो रहा हूँ। पति के लिए वक्त ही नहीं है। रेहान मन ही मन सोचने लगा और ये गुस्सा निकाला उसने शराब पीकर। जानवी और मधु फादर को हॉस्पिटल ले आए। फादर ने ऐसा मंत्र पढ़ा जिससे माया को ना चाहते हुए भी उसके सामने आना पड़ा। फादर ने उस पर पवित्र पानी छिड़का, जिससे वो कमजोर हो गई। जानवी और मधु ने माया को बेड से बांध दिया। जानवी ने वार्ड का दरवाजा बंद कर दिया। कौन है तू? फादर ने पूछा। नहीं बताऊंगी, उसने डरावनी आवाज में कहा। तो तू ऐसे नहीं मानेगी, कहते हुए फादर ने फिर पानी छिड़का, जिससे उसका बदन जलने लगा। आज रेहान को गाना रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो आना था। राहुल कब से उसका इंतजार कर रहा था और फोन पर फोन करे जा रहा था, लेकिन रेहान का कोई पता ही नहीं था। राहुल गुस्से से रेहान के घर आया, लेकिन वॉचमैन ने बताया कि वो कार लेकर कहीं चला गया। राहुल उसे ढूंढने निकल पड़ा। पता कौन है तू? तो जानवी के पीछे क्यों पड़ी है? फादर ने पूछा। यह सुनकर उसने कहा, मैं अवंतिका। इतना कहकर वो बेहोश हो गई। अवंतिका? जानवी ने हैरानी से कहा, तुम जानती हो? हाँ, उसे कैसे भूल सकती हूँ डॉक्टर, विस्तार से बताओ माय चाइल्ड, फादर ने कहा। जानवी बोलने ही वाली थी कि उसका फोन बजा। व्हाट? मैं आ रही हूँ। क्या हुआ जानवी? डॉक्टर, मुझे जाना होगा।
फादर, मैं कल सब कुछ बताऊंगी, अभी मुझे जाना होगा, कहती हुई जानवी वहाँ से चली गई। जानवी भागती हुई पुलिस स्टेशन में। क्या हुआ राहुल? पुलिस ने रेहान को अरेस्ट कर लिया। जानवी इंस्पेक्टर के पास आई। सर, रेहान को छोड़ दीजिए प्लीज। यह सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा, तुम कौन? रेहान की बीवी जानवी। देखो मैडम, पहली बात तो ये कि दारू पीकर गाड़ी चलाना गैरकानूनी है, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके पति ने म्यूजिक डायरेक्टर के पास बदतमीजी की और मारामारी भी की। नहीं छोड़ सकता। आगे से ऐसा नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। प्लीज सर। इतना कहकर जानवी रोने लगी। ठीक है, लेकिन आगे से ख्याल रहे। बिल्कुल सर, थैंक यू। जानवी रेहान को लेकर बाहर आई तो मीडिया ने घेर लिया। रेहान इतना नशे में था कि उसे कुछ होश ही नहीं था। राहुल मीडिया को हटाने लगा और जानवी ने रेहान को बड़ी मुश्किल से कार में बिठाया और घर ले गई। दूसरे दिन सुबह जानवी ने टीवी लगाया। कल रात सिंगर रेहान अग्रवाल ने दारू पीकर मारामारी की। जानवी ने टीवी ऑफ किया। रेहान नीचे आया तो जानवी उस पर भड़क पड़ी। मैं कहती हूँ, क्या जरूरत थी शराब पीकर मारामारी करने की? क्यों पी इतनी? म्यूजिक इंडस्ट्री में धज्जियां उड़ रही है तुम्हारी इज्जत की रेहान। यह सुनकर रेहान ने कहा, जैसे अब तक तो बड़ी इज्जत थी मेरी। बिना मेरी गलती के मुझे शो से निकाला गया, मुझे काम न देने पे सबको मजबूर किया, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए गए। क्या दिया इस इंडस्ट्री ने मुझे? सिर्फ बदनामी। और मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे लोगों के साथ काम करने में। मैं एक हारा हुआ आर्टिस्ट ही सही। यह सुनकर जानवी ने कहा, सच तो ये है रेहान कि तुम अब कुछ करना ही नहीं चाहते। कब तक चलेगा ऐसा रेहान? हार का सामना सबको करना पड़ता है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम शराब का सहारा लो। मेरी छोड़ो, तुम बताओ क्या हुआ उस माया के केस का? यह सुनकर जानवी एक गहरी सोच में पड़ गई। जानवी ने देखा कि रेहान अपना हाथ छिपा रहा। जानवी ने रेहान का हाथ पकड़कर देखा जिसमें एक काला निशान था। रेहान, ये निशान कैसा? क्या हुआ? मैं भी हैरान हूँ जानवी। पहले छोटा सा तिल जैसा था, लेकिन धीरे धीरे अब ये बढ़ रहा है। चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। बाद में दिखा लेंगे जानवी, इस वक्त माया के केस पर ध्यान दो। यह सुनकर जानवी सोच में पड़ गई। क्या हुआ? चलो मेरे साथ। जानवी रेहान को फादर के पास ले आई। मधु भी वहां आई हुई थी। फादर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। मेरा रटा रटाया ज्ञान बेमतलब रह गया। कोई मरकर वापस कैसे आ सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? यह सुनकर फादर ने कहा, यह आत्मा बहुत खतरनाक इरादे से आई है और इसका जानवी से कोई ना कोई गहरा संबंध जरूर है, क्योंकि बिना किसी वजह कोई आत्मा किसी को परेशान नहीं करती। यह सुनकर रेहान ने कहा, फादर किसकी बात कर रहे हैं जानवी? अवंतिका। कौन अवंतिका? क्या तुम जानती हो उसे? हाँ, उसे कैसे भूल सकती हूँ।